सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत की बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने की हिदायत की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बताया, बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इकदाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ कोर्ट रहेंगे। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। इस मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। किताबें मुहैया करने की इस्तदा पर सरकारी वकील ने कहा कि डॉक्टर्स ने मशवरा दिया तो फराहम कर दी जाएंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि बानी को नुमायां सहूलियात देने के लिए नहीं कहेंगे, सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। उधर तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज करने से मुतल्लिक बानी की अपील पर फैसला महफूज। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि घड़ी वापस करनी है या नहीं, अदालत ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम एपलेट कोर्ट का किरदार अदा नहीं करेंगे, कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तीस महीने बाद आज के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं। यह हुक्म बहुत ही कम है और बहुत ताखीर से आया। सुप्रीम कोर्ट को वकला, अहले खाना और रहनुमाओं से मुलाकातों, बच्चों से बात कराने पर जामे हुक्म देना चाहिए था। टीवी, अखबारात, किताबों, जाती मौलिद से तिब्बी मुआयने और रिहायशी सहूलियात पर भी जामे हुक्म के मुंतजर थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, अदालत को हुक्म के नफाज के लिए हुकूमत और जेल इंतजामिया से बाकायदा यकीन दहानी भी लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि माजी में पेश आने वाली मुश्किलात दोबारा आ जाएं। सेनेटर अली जफर का कहना है कि अब हुकूमती डॉक्टर्स बानी पीटीआई का चेकअप करेंगे। बच्चों की बात कराना भी खुशाइंद है। हमें उम्मीद थी कि अदालत रेगुलेट कर देती कि वकला और फैमिली की मुलाकात किस तरह हो। कुछ हद तक मसले हल हुए हैं और कुछ हद तक नहीं। पाकिस्तान की गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत की तस्दीक तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसाक डार इजलास में शिरकत करेंगे। खुलूस नीयत के साथ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की मजम्मत। कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा कि अफगान इंतजामिया की पुशपनाही से कलअदम टीटीपी पाकिस्तान में आज़ादाना कार्रवाइयाँ कर रही है। रिपोर्ट में फितना हिंदुस्तान, खवारिज और BLA के ताउन को उजागर किया गया। सिंतास माहदे पर भी भारत से माहदे पर अमल दरामद चाहते हैं। दफ्तर खारजा का क्रिकेट में सियासत पर भी रद्द-ए-अमल। ताहिर अंद्राबी ने कहा कि क्रिकेट में सियासत मुलविस करना या उसको हथियार बनाना अफसोसनाक है। हमने भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला इस खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया था। पंजाब की ज़रई जमीन है, वो 3 लाख एकड़ 5-5 एकड़ के टुकड़े करके मरियम नवाज शरीफ उन खानदानों को बिल्कुल मुफ्त देने लगी है जिनके पास रोजगार का सरिया नहीं है। 25 साल में मुख्तलिफ हुकूमतों ने 25 साल में 20,000 ट्रैक्टर किसानों को दिया। आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ ने 2 साल में 21,000 ट्रैक्टर किसानों को दिया। अवाम पहले की तरह किसी के धोखे में ना आए, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली ने 4 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की मगर इलाके में तरक्की ना आ सकी। आज पूरे सूबे में बिला तफरीक तरक्की का सफर जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां वाली में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहती हैं, लोग कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वही मियां वाली में भी चल रही है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई तफरीक नहीं, मैं दावे नहीं काम करके दिखाती हूँ। पहले पुलिस किसी शख्स को ओए कहकर बुलाती थी, सख्ती से हिदायत की है कि अवाम को आप या साहिब कहकर बुलाएं। अपना हक लेने के लिए आपको किसी की दहलीज पर नहीं जाना पड़ेगा। मरीम नवाज का मियां वाली के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। DHQ मियां वाली की अपग्रेडेशन, जदीद कार्डियोलॉजी सेंटर, मियां वाली मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बनाने का ऐलान। किसानों को 5 एकड़ जमीन 25 साल के लिए बिला मुआवजा देने का भी ऐलान किया। बांग्लादेश की आम इंतखाबात, वोटिंग का वक्त मुकम्मल होने में कुछ ही मिनट बाकी। 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देने के लिए तैयार। हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर अब भी कतारें। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। आम इंतखाबात में रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी शामिल। अवाम हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालिफत में वोट दे रहे हैं। 394 बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मौजूद। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा, अवाम नई जमहूरी बांग्लादेश के क़याम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी शफीक़ुर रहमान ने कहा, ऐसे नताइज चाहते हैं जो एक मुनसिफाना अमल के जरिए सामने आए।
नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने कहा, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस ने अपना वोट कास्ट किया। कहा, आज हमारे डरावने ख्वाबों के खात्मे और नए बाब के आगाज का दिन है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर 2000 से ज्यादा उम्मीदवार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात पार्टी समेत दीगर के दरमियान मुकाबला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान BNP की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान भी वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं। 44.1% वोट मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 सियासी जमातों के इत्तेहाद को 43.9% वोट मिल सकते हैं। पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से मिलकर निपटने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी महकमे खारिजा के मुआवन वज़ीर बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। जॉन मार्क से मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शिरकत। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद और कोयटा के हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताआवुन नागुज़ीर है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान आलमी शराकतदारी पर यकीन रखता है। मुलाकात में कानूनी, मादनियात, तवानाई के शोबों में शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमन, बर्दाश्त और बामी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म। शिद्दत पसंदी के बुनियादी असबाब से निमटना नागुज़ीर है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद तशद्दुद कन्वेंशन पर कारबंद है। सदर आसिफ अली जरदारी का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दी हैं। नफरत अंगेज़ तकारीर और गुमराहकुन मालूमात का मौसर सद्देबाब ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान आलमी अमन और मुनसिफाना निज़ाम के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। बदलते सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई, मरबूत और जामे कौमी रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अमन, समाजी हम आहंगी, मुआशी तरक्की के लिए संगीन खतरा है। शिद्दत पसंद नेटवर्क, दहशतगर्दों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मालियाती ज़राए का खात्मा होना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कन्नी का इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमे पर वर्कशॉप से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी ऑपरेशंस और इदाराजाती इस्लाहात के जरिए अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अगर 9 मई पर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो इसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ। 9 मई को सियासत में बहुत गहरी लाइन खींच दी गई। ये लोग फौजी तनसीबात पर हमले कर रहे थे। मेरी राय है कि हुकूमत को 9 मई पर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। जवान अपनी जाने मुल्क के दिफा में कुर्बान कर रहे हैं। दहशतगर्दी के चैलेंज से मिलकर निपटेंगे। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का नफाज रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि मुआमले पर नज़रसानी की जाए। सोशल मीडिया पर इस हवाले से वावेला बेबुनियाद है। हक़ाइक़ ये हैं कि सोलर का हजम 20 से 22,000 मेगावाट का है। 22,000 मेगावाट में 6,000 मेगावाट नेट मीटरिंग सिस्टम पर है। इन रेगुलेशंस का असर सिर्फ 6,000 मेगावाट पर होगा। गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का कोई असर नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा कि सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नेपरा की जिम्मेदारी है। हुकूमती इक़दामात से बिजली के शोबे में बेहतरी आ रही है। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बिजली सार्फिन से सालाना 310 अरब की वसूलियों का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
2223 फीडर्स पर 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग का एतराफ। तहरीरी जवाब में बताया गया कि कैस्को, सेप्को, टेस्को और हेस्को के बेशतर फीडर्स पर 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग है। मुल्क भर में बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो गई। नेट मीटरिंग की इस्तेदाद 7000 मेगावाट तक पहुंच गई। 2 साल में बिजली के तरसीली नुकसान 600 अरब रुपए से तजावुज कर गए। 7000 मेगावाट के जायद लागत और महंगी बिजली के मंसूबे मंसूख कर दिए। सस्ते मंसूबे लगाने से 17 अरब डॉलर बचत का तखमीना है। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़िला सदारत ज़राए कर्जा मुशावरती कमेटी का इजलास। ज़राए कर्जों की कारकर्दगी का जायजा। पहली छमाही में 1412 अरब रुपए के ज़राए कर्जे जारी किए गए। कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़कर 29 लाख से जायद हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का ज़राए कर्जों तक रसाई बढ़ाने के लिए ज़रख़ीज़ी स्कीम के मौसर इस्तेमाल पर जोर। कहा कि पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम दोबारा हासिल कर लिया है। मईशत पायदार तरक्की की जानिब गामजन हो गई है। पहली तिमाही में GDP की नमू 3.7% रही। पूरे साल का GDP तखमीना 3.25% है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा CMH में जेर इलाज। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को गुज़िश्ता रोज अपनी रिहाइश गाह में गिरने के बाद चोट आई। इस वक्त उनका CMH अस्पताल में इलाज जारी है। रिहाइश बुनियादी हक है जो पीपल्स पार्टी के मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान में शामिल है। खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासर हैं। सैलाब, तूफान, शदीद गर्मी कम्युनिटीज पर दबाव डाल रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम से खिताब। कहा, महफूज रिहाइश की कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। ये खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफान, ज़लज़ले, शदीद गर्मी कम्युनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रहे हैं। माहौलियाती पायदारी और हर पहलू में शामिल होनी चाहिए। – 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। बहरान के दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हर मुतासरा खानदान को मजबूत माहौलियाती घर देने का अज़म किया। घरों का मंसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमने मकानात रिकॉर्ड वक्त में तामीर की और बहाली में मयार कायम किया। सिंध की खास बात और आलमी तवज्जो का सबब हमारा कमज़ोर तबके पर मरकूज़ मॉडल है। मुज़ाहमत लोगों के साथ बनती है, लोगों के लिए नहीं। माहौलियाती तब्दीली सरहदें नहीं मानती। सिंध अपने तजर्बात शेयर करने को तैयार है। हम सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना होगा। कराची पर मेयर काबिज है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर निज़ाम चल रहा है। मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को जल्द हतमी शक्ल देंगे। सिंध असेंबली के बाहर धरना देंगे। वक्त आ गया कि अब कराची के मसाइल को हल किया जाए। इसके लिए मेयर का इस्तीफा ज़रूरी है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारे टाउन्स में पहले के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पैसा आता है 85% तनख्वाहों में जाता है। काम नहीं हो रहा तो सिंध हुकूमत की कब्जा सियासत की वजह से नहीं हो रहा। 5 साल में 85,000 इमारतें गैर कानूनी बनी। सानेहा गुलबाजा में हुकूमत की नाअहली ने मसाइल को एक बार फिर उजागर किया। हाफिज नईमुर रहमान का सीनियर होने के नाते एहतराम करता हूं, मगर अब फाख्ता उड़ाना बंद कर दें। रोड कटिंग के पैसे खर्च कर दें। पहलवान गोट की सड़क की बुरी हालत थी, आखिर में पीपल्स पार्टी ने ही बना कर दी। ऐसा नहीं हो सकता। काम मुर्तज़ा वहाब करे और पोस्टर जमात इस्लामी का लगाओ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। बोले, पीपल्स पार्टी ने सफूरा के अवाम से दरेना मसला हल करने का वादा किया था। आज 55 करोड़ रुपए लगाकर मसले को हल किया है। लोगों को उम्मीदें सिर्फ बिलावल भुट्टो से हैं। पाकिस्तान का खलाई रिसर्च में खुद इन्हसारी का सफर जारी। दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। स्पार्को ने चीन के यांग सी शोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च किया। ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत को बढ़ाएगी। मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। मुशाहिदात का तसलसल दुरुस्तगी बेहतर होगी। सैटेलाइट हुक्मरानी, आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में भी मुआवन साबित होगा।